स्पीच आपने सुनी जो सामने से काम करते हैं, लेकिन कंपनी के बैक एंड में बहुत सारी चीजें होती है जिनको ये देखते हैं। ओके, नए प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए? ये 60 पे ही बात खत्म कर दे। हाँ, आपकी ताली तो बज नहीं रही है। नए प्रोडक्ट चाहिए, नए प्रोडक्ट पक्का? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए। और नए प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हम लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले जय जवाहर सूट लाइन टेक्सटाइल में हम जय जवाहर ब्रांड के साथ आ रहे हैं। कपड़े के अंदर भी हम आपको देंगे कि आप काम कहीं पे करें, पैसा कैसे कमाएं और सूट खरीदने बाहर जाएं तो ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि सूट मैं ही दे दूंगा आपको, चिंता ना करें आप लोग। और जय जवाहर सूट लाइन कितने लोग पहन करके आए सिला कर? खड़े हो जाए एक बार। ये सारे मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं जय जवाहर के। एक बार जोरदार तालियां बनती, जल्दी आ जाइए, स्टेज पे आ जाइए। ये सारे वो लोग हैं। मैं प्रोडक्ट लॉन्च ही तब करता हूं जब लोगों को पहना देता हूं। और मेरी वीडियो में भी देखा होगा तो मैंने खुद ने भी वो सूट लाइन पहना है। मैं मेरी कंपनी में कभी भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लाऊंगा जिसको मेरे घर में इस्तेमाल नहीं हो सकता। वही प्रोडक्ट लाऊंगा जिसको मैं कर सकता हूं, लोगों को दे सकता हूं, उस क्वालिटी के प्रोडक्ट में लेकर के आऊंगा। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने जय जवाहर सूट लाइन को लिया और 100% इन्होंने जय जवाहर जो सूट लाइन थे आगे आगे। तुम तो बहुत ज्यादा पहन लिया तुम लोगों ने। जहां तुम कोई दूसरी कंपनी का तो नहीं पहना क्या? ये कलर तो मैंने दिया नहीं था। हाँ? लाइट का नहीं, कलर भी है। और आ जाइए, सूट लेंथ है। ये सारे मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं। यस या नो? मुझे वो वाले ब्रांड एम्बेसडर नहीं चाहिए। एक हीरोइन को खरीद के लाते, फिर उसको बोलते मेरे को घुटने में बहुत दर्द था, जब से मैंने बोनफाइट ऑयल लगाया तब से मेरी कमर बहुत तेज चल रही है। ना उन्हें ऑयल लगाया, ना उसकी कमर में दर्द था, उसको बोलने का पैसा लेना था और उसने ले लिया। लेकिन ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने पहले अपनी ब्रांड को यूज किया और आज आप लोगों के सामने है जय जवाहर। हमने प्रकृति को इसको दिया, हमने किसान को इसको डेडिकेटेड किया, हमने छत्तीसगढ़ की टीम के लिए इसको डेडिकेटेड किया जय जवाहर ब्रांड को, कि टेक्सटाइल में जय जवाहर को एक ब्रांड बनाएंगे और वाकई में लोगों के दिलों में अमरात करेंगे। कपड़े के ऊपर जितनी भी ब्रांड आएंगे वो जय जवाहर ब्रांड से आएंगे। इस बार जेंट्स के लिए किया है, अगली बार तुम्हारे लिए भी लेके आऊंगा। तुम चिंता ना करें, तुम्हारे लिए भी लेकर के आऊंगा, लेडीजों के लिए भी होगा। तो सारे के सारे हमारे ब्रांड एम्बेसडर, एक बार जोरदार तालियां बनती है जय जवाहर सूट लाइन के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टेक योर सीट्स। नेक्स्ट प्रोडक्ट है, और चाहिए या सूट लाइन बहुत है? चाहिए? ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है सर? जोरदार तालियों के साथ कप पाइप। कितने लोग खांस रहे? खांसो एक बार। मेरी तो कंपनी का जन्म ही कोरोना में हुआ, तो खांसी के टाइम पे होता, लेकिन प्रोडक्ट में बहुत लेट लेकर के आया। तो कप फाइटर आपकी कप के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हनी बेस्ड प्रोडक्ट है, नेचुरल है, आयुर्वेदा से लेस है और ये आपका जड़ी बूटियों से बना हुआ कप फाइटर है। नेक्स्ट, स्किन फाइटर, आपकी स्किन की टोनिंग के लिए, आपकी स्किन की कितनी भी बीमारी है उसके लिए भी जोरदार तालियां बनती है स्किन फाइटर के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, हर घर की जरूरत का प्रोडक्ट है। हेयर फाइटर, बाल किस किस के झड़ रहे? हाँ, ये पैसा नहीं कमाने से भी झड़ते, वो कमा लो, आधे झड़ना तो वैसे बंद हो जाते हैं। मेरे बचपन में सफेद हो गए थे, फिर मैंने पैसा कमा लिया, वो तो अपने आप ही काले हो गए। मेरे को ही समझ में आ गया भाई साहब, इनसे ज्यादा तो आपका पैसा कमाना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी आज बहुत सारी चीजों की वजह से, बहुत सारी डेफिशिएंसी की वजह से आपके हेयर लॉसेज होते हैं और उस हेयर लॉसेज के लिए बायोटिन हमारे पास पहले से था, रेड ऑनियन ऑयल था और साथ में हम सीरप भी लेकर के आए। हेयर फाइटर वेरी इंपॉर्टेंट है। जोरदार तालियां बनती है हेयर फाइटर के लिए, स्किन फाइटर के लिए। बॉन फाइटर के लिए आपका विटामिन D3 कैप्सूल है, मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ में, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो ये 5 प्रोडक्ट है। और खेती का फंगीसाइड भी आ जाएगा, अभी उसकी डिजाइन तैयार नहीं हो। छत्तीसगढ़ वाले कमजोर दिल ना करो, तुम्हारे लिए खेती के सारे प्रोडक्ट, आप चिंता ना करो, फंगीसाइड्स भी आपका आ जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, ओके, कनेक्ट विद अस। अब ताली बजाओ, क्योंकि कॉन्टेक्ट अस आ गया तो वेबसाइट का लास्ट आ गया, कॉन्टेक्ट अस आ गया तो लेक्चर का भी लास्ट आ गया। इसलिए आपको दिल में खुशी होनी चाहिए, अब तो ये पीछा छोड़ ही सकते। बजाओ बजाओ, ताली बजाओगे, पीछा छूटेगा नहीं तो ऐसे नहीं छूटेगा। हम बाइक वाले को ऑडी का सपना दिखा सकते, तो तुमको बिना खाना खाए कैसे बिठा दिया हमने 4 घंटे, आपको पता ही नहीं चला है या नहीं? तुम्हें भूख लगती, हम डांस लियाते, तुम कुछ हल्ला करते, हम डांस लियाते। हमें पता है तुम्हारा स्विच ऑफ क्या है, स्विच ऑन क्या है। पब्लिक की तो हमारा स्पीकिंग है, पब्लिक को तो हमको पता है कैसे कनेक्ट करना है। और अगली बार थोड़ी और बढ़िया वाली हीरोइन ले आऊंगा तो तुम बोले सर खाना वाना रेडी, तो इधर ही रेडी, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही डांस कर लेता हूं। यस या नो? जिंदगी में खुश रहिए, हैप्पी रहिए। खुश रहना एक आदत है,
और दुखी रहना भी आदत है, और रोज खुश रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस या नो? कितने लोग हंस सकते हैं? हंसना किस किस को आता है? एक बार हंस के दिखाओ। कुछ तो रो रहे, तुमसे रोने का काम कराऊंगा जो नहीं हंसे, वो भी ठीक से नहीं कर पाओगे, गारंटी है। क्योंकि रोने के लिए भी अभी राजस्थान में एक स्टार्टअप खड़ा किया बंदे ने कि जिन लोगों के मरने पे रोने वाले नहीं मिलते, जोधपुर के अंदर वो स्टार्टअप किया है। उसने बोला रोने के लिए 15,000 में लेडीज चाहिए, जेंट्स चाहिए, आधे वाली चाहिए, कोई सी भी चाहिए, रोने के लिए 15,000 फुल बुकिंग आपको। जब ऐसा स्टार्टअप चल सकता है और लोग मरने के बाद रोने वालों की बुकिंग कर सकते हैं, तो स्किन फाइटर, हेयर फाइटर, कप फाइटर क्यों नहीं चल सकता? ये मेरे दिल की आवाज है, बहुत तेज चलेगा। आपको एक बार जुड़ने की जरूरत है, एक बार डिसीजन लेने की जरूरत है। अटपटी चीजें चल रही है आपकी दुनिया में, सोच करके देखें। आपको एक बार बिलीव करना है, एक बार विश्वास करना है, सारी चीजें हो जाएंगी। और कुछ बचा है सर? बोल दो, नहीं तो बेचारे केक तुम्हारे बारे में मेरे को ही सोचना है, क्योंकि मैं बोलूंगा तभी खुलेगा। यस या नो? कई लोग चक्कर लगा के आ गए, मैंने बोला नहीं खोलने का। कितने लोग जाके आए उधर? जाके आए थे? जाए वो मेरे से ही पूछेगा, क्योंकि मेरे से लेना है पैसे से हमको उसका। तो तुम जिधर चक्कर लगा रहे हो उधर खाना भी नहीं, तो तैयार है आगे के लिए? जिंदगी में डिसीजन वेरी इंपॉर्टेंट है, और डिसीजन 10% लोग ले पाते हैं, 90% लोग उन्हीं के लिए काम करते हैं। मेंटली डिसीजन सबसे पहले लेना पड़ता है। दिमाग से सोचोगे पैसा कमाना, दिमाग से सोचोगे मैं भी स्टेज पे जाऊं, इतना आसान नहीं है। स्टेज पे 5% लोग डांस करते हैं, वही करते हैं, 90% तालियां बजाते हैं, वही करेंगे, प्रोफेशन है। और इधर वालों ने अधिकार समझ रखा है कि इनसे तालियां बजाओ। इस कंपनी में निकले दूसरी में ले जाओ, दूसरी में निकले तीसरी में ले जाओ, इस पार्टी में ठीक नहीं किया दूसरी पार्टी ज्वाइन करवा देते, उल्लू का पट्टा बना देते 95% लोगों को। और हम स्मार्ट बन के घूम रहे घर में, बीवी के सामने, बच्चों के सामने, अफसर बन करके अपने नीचे वालों के सामने। अरे यू आर नॉट स्मार्ट, ओनली 3-5% लोग स्मार्ट है जो टीवी पे आते हैं। उन्हीं के बाल बोलने से शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है, उन्हीं के बोलने से पॉलिटिक्स चलती है, उन्हीं के बोलने से आपके घर में जो पॉलिसीज बनती है वो बनती है। मतलब जिधर कबड्डी खेल रहे हो उधर पैसा नहीं है भाई साहब। यस या नो? मेंटली कितने ने सोचा? 100 लोगों ने सोचा। दिमाग से सब पैसे कमाना चाहते हैं, रात को सोते हुए सब सपना देखते हैं, ऑडी आएगी, जगवार आएगी, नाव खूब चलाते हैं, पर बाद में समझ में आता है ये अपनी नहीं आएगी, इसमें तो कुत्ते की किस्मत अच्छी, यही बैठेगा अपन काम बैठेंगे। यस या नो? फिर भगवान को 2-4 गाली देके खुद को सेटिस्फाई करके 60 साल का करके जल्दी से मरने की कोशिश करता है शादी। बोलो मेरे को 5 साल जल्दी बुला। 10% आपके जो लोग हैं, क्यों? क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद सोचने के बाद आपको फिजिकल वर्क करना पड़ता है। अब ये फिजिकल मेहनत है कि नहीं? 6 घंटे बातें सुननी है और बोलना नहीं है, और आप बोलो, वो खड़े, उनका धंधा ही है तुमको उठा के बाहर भेज देना, उनको इसी बात का पैसा मिलता है। डिग्री ले रखी नहीं ले रखी? सर आपके पास रहता ना सर्टिफिकेट, कोई ज्यादा करे तो है ना? इनके पास सर्टिफिकेट होता है, इनके ऊपर कोई FIR नहीं होती, कोई केस नहीं होता, कुछ नहीं होता, इन्होंने इसी काम का अपना वो कर रखा है। तो ये आपका एक फिजिकल है। जिनसे दर्द सहन नहीं हुआ, जिनसे भूख सहन नहीं हुई, जिनसे गर्मी सहन नहीं हुई, बाहर टहल रहे, कर कुछ नहीं रहे वो भी, क्योंकि जाएंगे तो उसी बस में। खाना तो तभी मिलेगा जब तुम खाओ। मतलब वो मन को खुश कर रहे, हम नहीं सुनेंगे इनकी बातें, मत सुनो। तुम वो लोग हो जो तुमने माँ बाप की नहीं सुनी, तुम वो लोग हो तुमने टीचर की नहीं सुनी, तो हमारी क्या खाक सुनोगी? तो हमें सब पता है। तुम वो लोग हो, तुम बच्चे थोड़ी हो, बच्चों के बाप हो, और बच्चों का बाप किसी की नहीं सुनता, बस एक ही की सुनता है जो बाद में आती है। वो बोले तो सब सुन लेता है, क्योंकि जब इंसान फादर को समझने लगता है मेरा फादर ठीक था, तब तक एक बच्चा पैदा होता है, बोलता है तू ही ठीक नहीं है, तेरा फादर का इकट्ठा। यस या नो? जब आप अपने फादर के बारे में सोचने लगते हैं ही इज राइट, वो उसके समय से राइट था, लेकिन तब तक एक बच्चा पैदा हो जाता है जो तुमको ही गलत साबित कर देता है, तुम क्या हो? फिर उसको समझ में आता है साला मेरा बाप ठीक था, तब तक उसका बच्चा आता है तो रोते रहते तू क्या है? वो 4G 5G 6G वाला आएगा, अंदर से ही मोबाइल चलाते हुए आएगा, बाहर निकलते ही चलाएगा, मेरे को ये मोबाइल नहीं चाहिए, बढ़िया वाला चाहिए बोलेगा। क्लियर है? सब अपनी जगह सही है, याद रखना, कोई गलत नहीं, कोई सही है। सही और गलत की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। जिस टोल पे आप टोल प्लाजा देते हैं उसमें से चलती हुई गाड़ी आती है, जिनको सैल्यूट करते हैं टोल भी नहीं देते, निकल जाते हैं। सही गलत की कोई डेफिनेशन नहीं।
जिस बैंक में आप लाइन लगाते हैं वो एक आदमी अटैची में 10 लाख लेके आता है, बैंक मैनेजर खड़ा होकर आइए सर चाय पीजिए सर, और वो 2 मिनट में निकल जाता है और आप उसको गाली देते रहते हैं, ये उल्लू का पट्टा। अबे खुद को गाली दो, उल्लू के पट्टे खुद 10 लाख लेके आते, मैनेजर तेरे भी पास आ जाता। यस या नो? डिसीजन 100% लोग सोचेंगे, लेकिन जब बॉडी को तकलीफ देने की बात आएगी 50% फेल होंगे। 50% लोगों की माइंड को उनकी बॉडी चलाती है और 50% लोगों के माइंड को उनका दिमाग चलाता है। जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो बॉडी से डांस करा के चले गए और अपने 25, 30, 35, 40 हजार रुपए लेके चले गए आपके सामने। ये ठुमका क्या आप नहीं लगा सकते? आ जाओ गाना चला देता हूं। अभी तो 4 रिहर्सल करवा दी, 5 गाना दिखा दिया और यूट्यूब पे दिखा दूंगा, आओ डांस कर लो, उनके स्टेप फॉलो कर लो। फिजिकल बॉडी को तकलीफ देना पड़ता है और जहां जहां बॉडी को तकलीफ होती है हम उस डिस्टेंस से पीछे हट जाते हैं। और वो आप अकेले नहीं है, आपके हमारे जैसे 50% लोग होते हैं जो फिजिकल में फेल हो जाते हैं, वो बॉडी को तकलीफ देना ही नहीं चाहते। उसके बाद जब आप मेंटली स्ट्रांग